स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रिलियंट माइंड्स। हम करें चैप्टर 8th ऑफ क्लास 12th विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसमें हमने 7 चैप्टर किए हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो जिसमें आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर 7 की। तो चैप्टर 8 में हमें क्या करना है, डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मीन्स उसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है जो हमारे एलिमेंट्स की 8.1 में है, तो वो तो हम छोड़ देंगे। आफ्टर दैट हमारे पास 8.2 है जो हमें करनी है, और उसके लिए आपको क्या टॉपिक्स करने होंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। हमें ये करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स करना है, जो आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा अभी। तो लेट अस स्टार्ट। देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की स्लोप जानने से पहले हम देख लेते हैं कि टेंजेंट होती क्या है। सपोज आपके पास ये कर्व है। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी फंक्शन की कर्व हमें दी हुई है, और अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर एक टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट पर टच करके किसी कर्व को लाइन जाती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पर मैं आपको जहां दिखा रही हूँ, ये क्या है, एक टेंजेंट है एट पॉइंट P वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ P आर x1 y1। तो ये लाइन क्या हो चुकी है, टेंजेंट। और नॉर्मल क्या होता है, इस टेंजेंट के जो राइट होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो क्या होता है, नॉर्मल। एट विच पॉइंट, P पॉइंट, दैट इज नॉर्मल। तो हमें स्लोप निकालनी है टेंजेंट की। स्लोप कैसे निकलती है, आप +1 में भी करके आ चुके हैं। स्लोप का मीनिंग क्या होता है, उसको हम m से डिनोट करते हैं। सपोज वी आर डिनोटिंग इट बाय m1, देन m1 इज dy by dx मीन्स डेरिवेटिव। हम 7th चैप्टर के लास्ट में करके आए थे कि डेरिवेटिव एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। रोल्स थ्योरम में किया था, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू में भी, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू वो क्या होती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हमने m1 कहा है कि जो भी आपको कर्व दे रखी होगी उसका डेरिवेटिव निकालो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो क्या आ जाएगा, उस टेंजेंट की स्लोप। सिमिलरली आपको पता है टेंजेंट, अभी बताया मैंने, टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर आपने कहा है कि dy by dx एट x1 y1 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, -1/m1। क्यों, बिकॉज टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से m2 क्या आ चुका है, -1/this मीन्स -1/dy by dx एट x1 y1। आपके पास नेक्स्ट इस एक्सरसाइज 8.2 में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। वेरी इजी, आप पहले भी करके आ चुके हो। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन 1 पॉइंट फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। 1 पॉइंट फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो सिमिलरली टेंजेंट, तो इस m को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, टेंजेंट की स्लोप से, और वो क्या है, dy by dx एट x1 y1। सो वेरी सिंपल, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए स्लोप भी किसकी रख देंगे, इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहां से आपने क्या कहा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। वेरी इजी। सो -1/dy by dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। फर्स्ट नोट इज टेंजेंट टू अ कर्व। जो भी कोई भी कर्व होगी, उस कर्व का टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, dy by dx एट दैट पॉइंट। अगर वो क्या हुआ, पैरेलल टू x एक्सिस, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसकी स्लोप क्या आएगी, उस पॉइंट पर 0। देखो आपको पता है, हमने एक चीज क्या भी की थी, स्लोप क्या होती है, टेंजेंट ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दैट लाइन एंड x एक्सिस। अब x एक्सिस का खुद के साथ एंगल कितना है, 0। तो यहां से हमारे पास क्या आई है, स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होती है, 0। तो जितनी भी लाइंस x एक्सिस के पैरेलल होंगी उन सब की स्लोप भी क्या होगी, 0। तो इसलिए हमने यहाँ पर नोट में क्या लिखा है कि जो क्या होंगी, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होंगी। तो इफ एंड ओनली इफ मीन्स अगर x एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट तो स्लोप 0 होगी, और अगर कोई किसी पॉइंट पर कर्व की स्लोप 0 है तो टेंजेंट की स्लोप 0 है, तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और अगर पैरेलल टू y एक्सिस हुआ तो स्लोप की टेंजेंट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। टेंजेंट की स्लोप कितनी है, इन्फिनिटी, बिकॉज 1090 इज नॉट डिफाइंड। या आप कह सकते हो dy by dx इन्फिनिटी, और यू कैन से dx अपॉन dy एट दैट पॉइंट इज
0। देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, y एक्सिस के पैरेलल है तो dx बाई dy 0 आएगा, x एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई dx एट दैट पॉइंट इज 0। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास टेंजेंट टू द कर्व मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये तो हम बता ही चुके हैं, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगर हमें क्या दिया है कि वो जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो स्लोप क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। दिस इज मेन बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 8.2. So now let us start exercise. So yes friends, we are on question number 1 of 8.2. Here are 5 parts. We will do some parts of this. Rest you will do yourself. Find the slopes of tangents and normals to the curve. आपको सिर्फ यहाँ पर क्या निकालनी है, जो given curves हैं इनकी सिर्फ क्या निकालनी है, slopes निकालनी है, tangent की भी and normal की भी। तो बहुत easy है। So let us start. We are doing question 1, 2, 1, 4 and 5. Clear? First part, we have to find slope of tangent and normal of this curve. आपको पता है slope of tangent क्या होती है, dy by dx। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं इसका, dy by dx। तो क्या आएगा, डेरिवेटिव हमें पता है। जिसको नहीं पता बच्चे डेरिवेटिव, तो वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा 7 चैप्टर का, आप वहां डेरिवेटिव्स का अच्छे से कर लीजिएगा। आफ्टर दैट आप यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा 6x माइनस 4x का डेरिवेटिव 4, और हमें डेरिवेटिव किस पॉइंट पर निकालना है, x इज इक्वल्स टू 2 कोऑर्डिनेट dy बाई dx। देखो मुझे यहाँ पर y की जरूरत नहीं है, अगर मेरे यहाँ पर y भी इन्वॉल्व होता तो x की वैल्यू यहाँ पर रख के हम y की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन हमारे यहाँ डेरिवेटिव में y की है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। कहाँ पर, एट x इज इक्वल्स टू 2। तो जब आप इसमें 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 2 माइनस 4, दैट इज 6 टू द 12 माइनस 4 विच इज 8। तो ये तो क्या आई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई dx, वो कितनी आ चुकी है, 8। बट स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोबारा से आपको डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, दैट इज -1 अपॉन, फॉर्मूला लर्न कर हो चुका है हमें, एट x इज इक्वल्स टू 4, दैट इज -1 बाई 8। वेरी सिंपल एंड इजी। Next fourth part is this, we have to find slope of tangent and normal means dy by dx. So कैसे करते थे, ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो चुके हैं हमारे डिफरेंशिएशन की। तो यहाँ पर हम पहले क्या लेंगे, dx by d theta, something raised to the power n, which formula you will apply, nx n minus 1 means 3 cos square theta into derivative of cos theta, that is minus sin theta. So this is simply minus 3a cos square theta into sin theta, and here you will find dy by d theta. Again derivative of this is 3a sin square theta into derivative of sin theta is cos theta, but हमें निकालना क्या है, dy by dx. So you will divide dy by d theta upon by dx by d theta. What you will obtain, dy by d theta will be written in numerator, so it will look like this, upon minus 3a cos square theta into sin theta. 3a will be cancelled, 1 power of cos, 1 power of sin, so this is minus tangent theta, but you have to find dy by dx at theta is equals to pi by 4, so you will write it as minus tan 45, and that is minus 1. So slope of tangent is -1 and slope of normal will be -1 upon slope of tangent means -1. So this is simply +1. Easy. Next is this, again we will find dx by d theta. इंटरेस्टिंग है ना बच्चे, समझ आ रहा है। दिस इज a, थीटा का डेरिवेटिव 1 आ चुका है, और यहाँ पर साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, एंड हियर dy by d थीटा 1, बच्चे 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, बट हमें तो क्या निकालना है, dy by dx। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, सो दिस इज a साइन थीटा अपॉन
a into 1 minus sin theta. Are you getting? If have any doubt, please ask me in comment section. तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a से a कैंसिल, साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सो यू विल राइट दैट फॉर्मूला हियर. सो इट विल बिकम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. इजी. एंड सॉरी, इट इज कॉस थीटा. एंड 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 2 से 2 कैंसिल, साइन की पावर कैंसिल हो चुकी है. एंड कॉस बाई साइन दैट इज कोटेंजेंट थीटा बाई 2. बट हमें किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, एट पाई बाई थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. सो पाई बाई 2 एंड हियर इट इज थीटा बाई 2. सो इट विल बी कॉट पाई बाई 4. एंड कॉट 45 इज 1. तो यहां से फिर से इजीली हमारे पास आ चुका है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज 1. यस बोलिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, यस यू आर राइट, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी सिंपली -1. इजी है. Now we are on question 2. Prove that tangents to the curve this at this point and this point are right angle. देखो बच्चे, हमें प्रूव करना है कि इस कर्व का एक तो इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे, मीन्स आप dy बाई dx निकाल लोगे, ये वाला पॉइंट पुट करोगे और उसमें ये वाला, 2 स्लोप्स आ जाएंगी, मतलब 2 टेंजेंट्स की अलग अलग स्लोप आ जाएंगी. हमें प्रूव करना है वो दोनों टेंजेंट क्या होंगी, राइट एंगल. मीन्स अगर उनका प्रोडक्ट स्लोप्स का -1 के इक्वल आ गया तो टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी, राइट एंगल पर हो जाएंगी. यही हमें प्रूव करना. तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोनों की स्लोप एट रिस्पेक्टिव पॉइंट्स और उनका प्रोडक्ट कर देंगे. सो लेट अस स्टार्ट. तो हम पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5. बट हमें 2 अलग अलग पॉइंट्स पर निकालना है. तो मैंने कहा सपोज m1 क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 0. तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए एंड -5, 2 to the 4 minus 5 मीन्स -1. सपोज आपने m2 कहा किसको, dy बाई dx एट 3 0. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, x के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे. सो इट इज 2 इंटू 3 माइनस 5, 2 3 द 6 माइनस 5. ये आपके पास +1 आ चुका है. नो नीड टू राइट हियर प्लस, बट बाय मिस्टेक अब मुझे तो लिखना पड़ेगा. सो अब आप देखिए, ये दोनों राइट एंगल पर कब होंगे, अगर दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आया. अब आप देखो, -1 इंटू +1, दिस इज -1. दिस इम्प्लाइज टेंजेंट्स टू द कर्व. बच्चे लास्ट लाइन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 at the points 2 0 and 3 0 are at right angles. Hence proved.